Chairman of North East Congress Coordination Committee नामुमकिन थी। साथ में बैठे हुए आज जो हमारा पार्टी को शुमारी लाने वाला है, अरुणाचल इतिहास के एक लीजेंडरी पॉलिटिशियन कुमार वाई जी, साथ में है हमारा बहुत दूर दराज की दिवांग वैली आलिनी की जाने माने नेता जो थोड़ा देर के लिए कहीं घूम गया था, और भी हमारा साथ मौजूद है राजेश साचो जी। स्कीम जो दे देता और बना को पोर्टल पर करना भी ऊपर कर रहा है। जो आदमी ज्वाइन करेगा उसको स्कीम देता है, जो आदमी ज्वाइन नहीं करेगा उसको स्कीम नहीं देता है। ऐसे सरकार कभी नहीं देता है। हमने 25 ईयर्स एमएलए रहा, 17 ईयर्स 6 मंथ मंत्री रहा। ऐसा रहने कांग्रेस में हम लोग सबकी रूलिंग ऑपोजिशन ऐसा सेलेक्ट नहीं करता है। हजारों प्रकार की पार्टी निकल गया है, फिर भी हमारे मन में ये कांग्रेस को दिल से निकालने का ये है, हमें बिल्कुल नहीं मानता है। तितर बितर होकर घूम गए थे और 8 साल के बाद मंदिर में फिर वापस आया तो इतना अच्छा लग रहा है। इतना बड़ा स्वागत हम लोग कांग्रेस परिवार में शामिल हुआ है। तो हम सब ने कांग्रेस पार्टी ने अपना घर वापसी के हिसाब से घर में वापस आ गया, उसको हम लोग स्वागत करते हैं और शामिल किया गया है। कांग्रेस जनों के लिए बहुत खुश खबर है और ये अच्छा आरंभ है जो इस समय जो एक प्रदेश का पूर्व मंत्री सीनियर मोस्ट जो लीडर्स है, जो एक्सपीरियंस है, सब धीरे धीरे अपना घर में वापस आ गया है और हम उम्मीद करेंगे और भी आएंगे आगे। तो मैं जब घर वापस आया है और सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने मैं ऐसे कभी सोचा ही नहीं था, इतना वार्म रिसेप्शन किया हम लोगों को। और दूसरा बहुत खुशी का बात है, जब मैं कांग्रेस में जिला परिषद था उससे भी पहले था, हमारा तीसरी तुग है, मेरा बुकाई ताबा ताकी लोग है, ऐसे बुजुर्ग लोग भी अभी भी कांग्रेस में है, क्योंकि दोनों को देखे और भी होगा तो बहुत खुशी लगा। तो मैं तो सोचा है कि आप लोग को थोड़ा सा हौसला बढ़ाने के लिए आया, देखा तो आप लोगों ने उल्टा हमको हौसला बढ़ा दिया। तो मेरा आने का यहाँ मकसद जो है, वैसे तो मेरा आने का पॉलिटिकल का हिसाब से हम बहुत लंबा चौड़ा नहीं बोलेगा। हमको सारा पार्टी में आता है, आम आदमी आता है, आप प्रेसिडेंट बन जाओ, पीपी आता है, आप चलाओ, सब पार्टी आता है।
बीजेपी तो कितना बार बोला है कि आप हरियाणा का प्रभारी बनाओ, मणिपुर का प्रभारी बनाओ। मैंने इसलिए घर में वापस आया, इसलिए यहाँ में ब्यालिक साहब ने बोला घूम फिर के बहुत लंबा कर दिया, इसलिए घूम फिर के वो हमने इसलिए आया है कि यहाँ पे आप देखिए देश विदेशी में आज सब लोग बोल रहा है, लिख रहा है, कोई छुपाने वाला चीज नहीं है। जो इंडिया का डेमोक्रेसी जो है डेंजर होने जा रहा है, डेंजर है बोल। तो उस डेंजर को बचाने के लिए मैं किसी पार्टी का ऊपर में कंप्लेन नहीं है, मैं सोचा है कि कोई रीजनल पार्टी तो उस डेंजर को बचाने नहीं सकेगा। उस डेंजर को बचाने के लिए हम कांग्रेस में आना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान को आजादी लाया भी तो कांग्रेस ने लाया। जो हिंदुस्तान का जो कानून बनाया, अमेंडमेंट बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया, नेहरू जी लोग बनाया, डॉक्टर अंबेडकर लोग बनाया। तो उस बनाया चीज को, उस चीज को, सजाया चीज को, उस बागान को, उसको तो कांग्रेस में आके हम रक्षा कर सकता है, कहीं दूसरा पार्टी में जाके हम रक्षा नहीं कर सकता। मेरा मकसद वो होता है। और दूसरा जो है, कोई बहुत सारे लोग जो है पीछे 2 दिन पहले हमने प्रेसिडेंट को मिला है, एआईसीसी का प्रेसिडेंट को करके सब मिला है, केसी वेणुगोपाल को मिला, सेक्रेटरी को, और राहुल जी को भी मिलना था। तो लेकिन हम थोड़ा सा प्रोग्राम, टाइट प्रोग्राम है बोल के लद्दाख जाना है, वो काम जल्दी वापस आ गया। उसमें भी कोई बहुत सारे लोग हो सकता है गलत फहमी होता होगा, भाई साहब यहाँ ज्वाइन करना चाहिए, वहाँ जाके क्यों ज्वाइन किया। हमको भी पता नहीं था, हमको इन लोगों ने बुलाया आप आ जाओ बोलकर, और वहाँ भी हम डिस्कशन, अच्छे से डिस्कशन किया है प्रेसिडेंट का साथ में। श्रीराम विजनेश साहब ने बता दिया है सर कांग्रेस बहुत अच्छा है बोल के आज हम आया ने, हम कांग्रेस का जो अच्छा सिपाही बन के नाबुंदुकी जी का लीडरशिप में काम करने के लिए आया है। मैंने कल मोनू जी ने आपको पूछा टेलीफोन में, मैं बोला यहाँ में सिपाही बन के आ रहा है, मेरा इच्छा नहीं कोई हमको तारा लगाना है, टीका लगाना है। इसलिए आपका सामने में आज भी मैं आश्वासन देता हूँ, काम करने के लिए आया है। और मेरा पर्सनल का हिसाब से देखने से हम जब 21 साल से हम कांग्रेस में था, अभी मेरा 55 ईयर हो गया, 55 ईयर्स हो गया, हम लोग कितना पॉलिटिक्स करेगा। तो इसलिए मेरा शुरुआत से लेके अंत तक हम कांग्रेस में रहेगा बोल के, और साथ साथ ने आप लोगों ने कादा लगा दिया, मैं तो इसलिए बोल रहा था ये सिंदूर लगा दिया, आप लोग का पार्टी का सिंदूर हो गया। हम अभी दूसरा में शादी नहीं कर सकता है आप लोगों ने बड़ा सिंदूर लगा दिया है, हम दूसरा में शादी नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ आने का कोई है, हम डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, सिस्टम को बचाने के लिए, किसी का खिलाफ में, किसी का पार्टी का खिलाफ में के लिए बोल के नहीं है, हम सिस्टम को, जैसे ब्यालिक साहब ने बोला है, मैंने 1-2 बार इंटरव्यू स्टेटमेंट भी दिया था, अनलॉफुल एक्ट जो है, अफवाह जो है वो अच्छा के लिए बनाया, उसका तो सिस्टम बाद में बता देगा। हम भी होम मिनिस्टर, हम अच्छा से सेक्शन को पढ़ा है, लेकिन लोग गलत यूज कर रहा है। इसलिए सिस्टम को जो गलत कर रहा है उसको अगेंस्ट के लिए मैंने यहाँ कांग्रेस में आया। और दूसरा जो है, बहुत सारे लोग, मंत्री लोग, उसको भी वोट खोलने के लिए आया है। बहुत सा बीजेपी मंत्री लोग, बहुत बड़ा लोग, किसी का पेड़ में डायमंड घुस के रखा है, किसी का पेड़ में सोना घुस के रखा है। बेचारा बहुत सारे विधायक लोग, सोना भी नहीं मिला, चंद का डायमंड भी नहीं मिला, पत्थर को भी अंदर पेट में घुसा के रखा, लोहा को भी घुसा के रखा है। वो आईना दिखाने के लिए, वो तो आज यहाँ नहीं बोलेगा। इसलिए लास्ट में आप सभी को रिक्वेस्ट है, हम आपका साथ मिल के काम करेगा। मुझे उस हिसाब पे मत देखिए, हम कोई तारा लगाने के लिए आया नहीं, पीता लगाने के लिए आया नहीं। हम भी वर्दी, आप लोगों ने वर्दी पहना दिया, वो वर्दी का हिसाब से मैं काम करूँगा। तो किस सबका लीडरशिप में वो हम दोनों तो काफी भाई भैया जैसे है, कंधे से कंधे मिल के काम करेगा। आज एक अच्छा शुरुआत हुआ है। 2
फॉर्मर मिनिस्टर कुमारवाई और राजेश ताचो दोनों ने आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ है। हम उसको घर वापसी का नाम में रखा है, क्योंकि कांग्रेस से वो पहले से कांग्रेस पार्टी में था, कांग्रेस पार्टी में कार्य किया, कांग्रेस पार्टी में मंत्री बना, सरकार में कांग्रेस सरकार में था और पार्टी में काम किया, अपना जिला के लिए जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ाया। तो दोनों आज कांग्रेस पार्टी में वापस आ गया। इसलिए कांग्रेस पार्टी लीडर का ओर से AICC, DCC, BCC और PCC का ओर से मैं जो दोनों जो पूर्व मंत्री को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। कांग्रेस पार्टी में जो शामिल हुआ उसको अपना घर वापस के हिसाब से उनको मैं धन्यवाद देता हूँ जो वापस आया। और आगे जा कर के कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ा पार्टी है, बहुत पुराना पार्टी है, बहुत विशाल पार्टी है। इसलिए कांग्रेस सबका पार्टी है, ये आम जनता का पार्टी है, सब लोगों का पार्टी है। इसमें सबको आना जरूरी होगा और कांग्रेस को मजबूत करने से हमारा सेकुलर डेमोक्रेसी बचेगा, हमारे देश का संविधान बचेगा, देश का कानून बचेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो हम सब मिलके ये कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और देश को रक्षा करेंगे। मैं ये चंद शब्द के बाद मैं दोनों को दोबारा धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। I came back to my party, Congress party. My objective is that because people want to save a secular, socialist and democratic. You know, entire country, American also, everybody say Indian democracy is going to India. So I can rejoin Congress for safe democracy and secular. Because our state is a beautiful secular state. Many tribe is here, many caste is here, many religion is here. So I think Congress can bring this our अरुणाचल पीपल, बिकॉज कांग्रेस ने 40 साल 50 साल राज चलाया। कांग्रेस को पता है कि अरुणाचल को कैसे आगे बढ़ाना है और अभी तक कांग्रेस का लोगों का एक याद है, मैंने हाल ही में स्पीच में भी बोला है कि जब 2 दिन में हमको इतना कंग्रेचुलेशन दिया है, तो इसका मतलब लोग जो है कांग्रेस को अभी भी मिस कर। आप लोगों ने रिकॉर्ड किया होगा, मेरा स्पीच में भी मैंने ये बोला है कि देखो मेरा शुरुआत पॉलिटिक्स जो है राजनीति कांग्रेस में है और मैं अंत तक कांग्रेस में रहना चाहता है। और वैसे तो आप जो क्वेश्चन किया सही है, और यहाँ खास करके सेंट्रल में गवर्नमेंट जो जहाँ जो होता है अरुणाचल में वैसे वहाँ चला जाता है, लेकिन उस उम्र का नहीं है। मैं भी 55 साल का हो गया। जैसे आपने सुना होगा जो सलमान खान ने बोला है उम्र है 55, दिल है 55। तो मेरा दिल भी तो अभी उम्र का साथ जाता है। इसलिए मैं सब अब प्रेस वालों का साथ में, अपना पार्टी वालों का साथ में ये भी आज भी बोला, प्रोमिस किया है मेरा अंत तक जो काम करना है पार्टी के लिए, पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस में करेगा। उसके लिए कोई डाउट नहीं है कि हम दूसरा पार्टी में जाना है। Mr. Y, आपसे क्वेश्चन है Mr. Y, one by one. आप ऑलरेडी बामी कॉन्स्टिट्यूंसी में 15 इयर्स रूल कर चुका है, आपका लीडरशिप देख चुका है। तो अभी आपको पब्लिक क्यों वोट करना चाहिए? क्योंकि आपका लीडरशिप को तो ऑलरेडी देख चुका है पब्लिक। अभी आप क्यों आना चाहते हैं? आपका मोटिव क्या है? देखिए, यहाँ ये नहीं कि पार्टी में कोई ज्वाइन करेगा कंपलसरी MLA कैंडिडेट करेगा, पार्टी में आया तो कोई MP कैंडिडेट करेगा, पार्टी में काम करने के लिए आता है। रूमर्स ये चल रहे हैं कि आप बामी कॉन्स्टिट्यूंसी में MLA उठे के लिए पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। वो देखिए, वो तो आप बामी वाला है, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं समझता नहीं। ये हम चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, देखिए चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये पब्लिक का ऊपर में हमेशा ये बोलता है। पब्लिक चाहेगा तो मुझे कैंडिडेट बनाएगा, पब्लिक नहीं चाहेगा तो हम कैंडिडेट क्यों काम करेगा। और मैं हाल ही में भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, अगर पार्टी के लिए काम करना, अभी भी जैसे नाबम तोकी साहब का हमारा सीनियर का साथ में आप काम करेगा,
तो उनका आदेश बोलेगा भाई कुमार भाई आप कॉन्टेस्ट नहीं करना, हम पार्टी के लिए सेक्रीफाइस करेगा, ये कंपलसरी नहीं हम कॉन्टेस्ट करना है बोल के। कांग्रेस पार्टी तो वेल इस्टेब्लिश पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के साथ तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, किताब है, और कांग्रेस पार्टी सेकुलर डेमोक्रेसी पार्टी, वो तो उसको हम प्रिजर्व करते हैं, उसको रक्षा करते हैं। ये आम जनता का पार्टी है, यहाँ सब आएंगे जो अभी बीजेपी में है या अन्य पार्टी में है, सब कांग्रेसी था, सभी कांग्रेसी है, कांग्रेस से चला गया है वहाँ। सेंटर में जब सरकार बदल गया तो वो उधर सेंटर में जब बीजेपी सरकार आ गया तो इसलिए वो बीजेपी में चला गया। कल सेंटर में अगर कांग्रेस सरकार आएगा, ये सारे सब कांग्रेस में वापस आएंगे ना। मतलब हमने ये तो अरुणाचल का कल्चर हो गया, इट इज रिमेन कल्चर इन अरुणाचल। हाँ, बुराई सिर्फ सुना है, हम एजेंडा नहीं लोग किसी का बुराई नहीं करते। तो और ये पॉलिटिकल पार्टी किसी का बुराई करने के लिए पार्टी नहीं है, ये काम करने वाला पार्टी है, संघर्ष करने वाला पार्टी है, मेहनत करने वाला पार्टी है, लोगों को सेवा करने वाला पार्टी है, किसी का बुराई हम नहीं करते हैं। थोड़ा इंटरप्ट करें, Yes. जब आप कल्चर का बात करते हैं तो अरुणाचल में आयाराम गयाराम को पॉलिटिक्स चलता है, तो क्या फिर रूलिंग में फिर आप लोग वही जंप पंप अभी तो जो आप कांग्रेस बता रहे हैं, कांग्रेस कल्चर का रूलिंग बात नहीं बता है, रहे 2 हैं, जून तो आ ये रहा कल्चर है। हम लोग बचपन से देख के आया, कम से कम 40 साल हो गया, तो वो कल्चर को आप लोग भी एडॉप्ट करने के लिए जा रहे हैं। सिंह जी, आप इतना पुराना दोस्त है, आपको पूरा पता है अरुणाचल का बारे में। अरुणाचल एक ट्राइबल स्टेट है, यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, ये शेड्यूल ट्राइब स्टेट है। हम लोग का जो डेवलपमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ था, होम मिनिस्ट्री से वहाँ से हर चीज़ का डायरेक्टिव होता है, कंट्रोल में होता है। सपोज यहाँ चीफ सेक्रेटरी है, होम कमिश्नर है, वहाँ से अपॉइंटमेंट होके आते हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते हैं, इनडायरेक्ट वहाँ से मोस्टली आपका 90% जो बजट सेंटर से आता है, 10% हमारा मेहनत से होता है। तो 90% जो बजट सेंटर से आने से थोड़ा प्रॉब्लम तो हो ही जाता है कंट्रोल, तो इसलिए वो रूलिंग देख के चला गया है। इसलिए हम लोग ये नहीं करना चाहिए था। कोई प्रोटेस्ट, सभी प्रोटेस्ट में तो ऐसा नहीं है, लेकिन विशेष अरुणाचल में क्यों ऐसे होता है वो आप लोग को भी जांच करना है, और लोगों को समझाना है कि डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए अपोजिशन और रूलिंग तो होना है। अगर अपोजिशन नहीं होगा तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा, सर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम में खत्म हो जाएगा। जी, अरुणाचल प्रदेश में 4 विधायक हैं, और आपको हमेशा जब भी कुछ कंप्लेंट्स होते हैं आपको दिखाई देते हैं, बाकी 3 को हम दिखाई नहीं देते हैं। और आज के पूरे स्पीच में ये सुना है कि आप आने वाला 24 में अपना सरकार बनाएंगे। तो सर, जनता जानना चाहते हैं, और बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो बहुत से लोग चाहते हैं कुछ पार्टी रूलिंग पार्टी बने, लेकिन कितने कॉन्स्टिट्यूशन में आप अपना एमएलए भेजने वाले हैं? क्योंकि 31 तो मिनिमम चाहिए, 4 ही है फिलहाल, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, हम 4 जन 2019 में जीता था, और 4 में मैं एक हूँ। तीनों जो दोस्त है वो ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का है, पासीघाट, वेस्ट ईस्ट सियांग का और तिरप का। दूर दराज इलाका में रहते हैं, तो हर समय यहाँ मीटिंग में तो नहीं पहुँच सकता है। कभी कभी जब इस यहाँ ईटानगर आने से तो आते हैं, तो हम लोग सेशन में एक साथ मिलता है, और यहाँ मीटिंग कभी कभी आते हैं। वो दूर से है इसलिए तकलीफ तो होता होगा। हम लोग तो 2024 के लिए अभी तैयारी करेंगे। कितना भेजेंगे? सबसे पहले काम करेगा। जी, अभी तो समय नहीं आया, जब जो इलेक्शन कमीशन जो चुनाव करने का जब नियम नीति कानून बना करके भेजेगा, नोटिफिकेशन आएगा, उस समय में हम लोग कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा। अभी समय नहीं, अभी काम करने का समय है, जी, अभी आखिरी सवाल लोगों सर, का सेवा करने का समय अभी है। सर, I have a question. अभी हम लोग मजबूत करने का समय है, अभी कैंडिडेट डिक्लेयर करने का समय नहीं है। जी, आपके पार्टी से तो कोमिना एमपी चुनाव लड़ेंगे, तो कितना सीरियस है पार्टी सर, बताइए सर। पहले मीटिंग आप नहीं सुना होगा, सर थोड़ा सा मैंने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ये नेशनल पार्टी है, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का जो नीति तैयार दिल्ली होता है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी, वहाँ निर्णय लेता है कौन एमएलए लड़ेगा, कौन एमपी लड़ेगा, कौन पार्टी में काम करेगा, कौन ऑब्जर्वर बनेगा, वहाँ में तय होता है। वहाँ से जब तय होगा, किसी और के लिए निर्णय लेगा, तब वो कैंडिडेट होता है। उससे पहले कैंडिडेट नहीं होता है। लोग
किसी को प्रपोज कर सकता है। आप जो भी यहाँ खड़ा है सबको प्रपोज कर सकता है, आप में से कैंडिडेट निकल सकता है। आदमी का जो इच्छा है, चॉइस है, वो इंटरेस्ट है, वो हर आदमी को होगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी करती है। जी साहब, if your party comes back to power in 2024, are you planning any legislation to stop anti-defection? एंटी डिफेक्शन लॉ है No, ऑलरेडी, it is there. 10 शेड्यूल है, 10 शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, उसका कानून अपने Not a ने- strong, हाँ। strong anti-defection. सबसे स्ट्रॉन्ग जो कानून बनाया, कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मेरा केस में गवर्नर का पावर को कम किया है, नीचे किया हुआ है गवर्नर। हाँ, उस समय में जो गवर्नर का पावर जो बहुत बड़ा था वो नीचे कर दिया, फिक्स कर दिया गवर्नर का रोल को। तो आज ये वो एंटी डिफेक्शन लॉ उसी में भी है। ये वो एंटी डिफेक्शन लॉ तो हम यहाँ तो नहीं बन सकता ना, वो तो पार्लियामेंट में बनेगा। पार्लियामेंट में जब मेजोरिटी वहाँ में बनेगा। अभी हम लोग आप बीजेपी सरकार है, बीजेपी को आप बोलिए कम से कम एंटी डिफेक्शन लॉ को भी मजबूत करो, क्योंकि उसको रोकने के लिए। और कितना आदमी का तैयारी कर रहा है आप लोग, क्योंकि सरकार बनाने के लिए कम से कम 31 तो नहीं 32 शायद लगेगा होगा, अच्छा मेजोरिटी जिसको बोलते हैं। तो अभी कुमार वाई साहब आया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्मर होम मिनिस्टर भी है, यहाँ राजेश ताचो साहब है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर एक समय का। क्या तैयारी है, बीजेपी को तोड़ के भी लाना है ना नया को जोड़ना है? सिंह जी, आप लोग इलेक्शन से पहले चुनाव का बारे में हम चर्चा करने लग गया, और अभी काम करने का समय है, चुनाव आने दीजिए, उस समय में हम लोग तैयार करेंगे। सर 2024 बहुत सामने है सर, सात शायद प्रीपोन भी होने का चर्चा चल रहा है। 2024 तो है, आप तैयारी का बात कर रहे हैं। तैयारी अभी से 6 महीना है सर, तैयारी चुनाव तो हम का तैयारी करेंगे। कब करेंगे आप? तैयारी जरूर करेंगे, हर चीज का तैयारी। मेरा घर का बात को आपको सबको कैसे बताएगा? मतलब आप तैयार है ना? तैयार तो करेंगे ना, तैयार है, आप तैयार है सर? तैयार है, तैयार क्यों नहीं होगा? हम लोग चुपचाप बैठने वाला पार्टी तोड़ी है, हम लोग काम करने वाला पार्टी है, काम करके दिखाएंगे। लोग विश्वास करेगा तो हमको कैंडिडेट देगा। कैंडिडेट कौन देगा? पब्लिक देगा ना। तो साहब, आप फील्ड में जाने का बात कर रहे हैं, क्या क्या मेन मुद्दा लेके आप फील्ड में जाएंगे, क्योंकि पब्लिक को क्या समझाएंगे, क्या गलत हो रहा है? कहाँ में अभी का समय में गवर्नमेंट का जो टमाखंड गवर्नमेंट है उसका लीडरशिप में क्या गलत हो रहा है, अपना पब्लिक का सामने में आप लोग क्या क्या एजेंडा लेके जाएंगे, जाने के लिए मैनिफेस्टो क्या रहेगा? समय से इशू जो है, सबसे बड़ा इशू है आज का जो इशू है वो जो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है, अभी सड़क में एजुकेटेड बच्चा जो है सड़क में घूमने लग गया, कुछ रोजगार नहीं है, किसी को नौकरी नहीं है, जो नौकरी है उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है, उसके लिए कोई ये नहीं है, गारंटी नहीं है, कब नौकरी है, कब तक के लिए है, कब जाएगा, क्या होगा, और उन लोग का कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है। वो ऐसा हालत है देश का। और उसके बाद आप लोग मार्केट में जाके देखो, मार्केट में दुकान कोई सेल नहीं है, जो सेल है तो जीएसटी में ख़त्म। अब कॉन्ट्रैक्टर किसी को पूछ लो, एक भी गांव में जाके एक छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर को पूछो कि वो प्रॉफिट मिलता है कि नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता। उसमें तो कम से कम 20-25-30% जैसे टैक्स चला जाता है, और 12% जीएसटी, 18% जीएसटी, कुछ आइटम में तो 28% जीएसटी। कैसे बचेगा, कैसे वो काम करेगा? उसी जीएसटी को हम लोग हटाएगा, और यह उसको मॉडिफाई करेगा जीएसटी को, और एम्प्लॉयमेंट में हम लोग बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू होगा। एग्रीकल्चर किस तरीके से आप इम्प्रूवमेंट करें, क्योंकि बीजेपी का बहुत सारा आत्मनिर्भर का स्कीम पे आया है जो यूथ के रेजिस्ट्रेशन। हम लोग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। मेरा सरकार समय में आप लोग सुना होगा जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैंने स्किल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काउंसिल बनाया था। इसमें हमने जॉब मेला, इंदिरा गांधी पार्क में जॉब मेला आयोजन किया था, जिसमें 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन अरुणाचल का यहाँ सब यूथ लोग आ गया। उसमें से 90% सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन होके बाहर भेजा। अभी हर कंट्री में मिलेगा, हर कंट्री में लोग 1% बदनाम हुआ होगा, 1% बदनाम के लिए लोग हला करता है, लेकिन 99.9% जो अच्छा काम किया उसके लिए कोई चर्चा नहीं करता। क्योंकि सर आपका गवर्नमेंट का समय में जो आपको अपना एक्ट है वो एक्ट आपका समय में लागू किया था, जो अभी का समय में बहुत कंट्रोवर्शियल है। अगर आपका गवर्नमेंट फिर से वापस आएंगे तो क्या आपको फिर से आप रिकॉल करने के कुछ ऐसे सोचेंगे? आपका एक जो है आम जनता का
सेवा के लिए होता है, उसका सुरक्षित के लिए होता है। ये आपको आपा जो कानून जो बनाया उस समय में जरूरी था। उस समय में यहाँ में एंटी सोशल एक्टिविटी ज़्यादा था, चारों तरफ से अटैक था और एंटी सोशल एलिमेंट्स नाइबोरिंग कंट्री से, नाइबोरिंग स्टेट से यहाँ अरुणाचल में आता था। यहाँ का लोगों को किडनैप करता था, यहाँ का लोगों को मर्डर करता था, यहाँ का लोगों को खाने पीने का चिंता था, यहाँ का जो अपना लोकल लोगों को कितना टॉर्चर करके उसका एक्सटॉर्शन करता था। जो ऑफिसर से, कॉन्ट्रैक्टर से लाख में, हजारों में, करोड़ों में डिमांड करके लोग लेते थे। उस सब को रोकने के लिए, ड्रग स्मगलर को रोकने के लिए, फॉरेस्ट स्मगलर को रोकने के लिए, जो हमारा अरुणाचल का प्रॉपर्टी जो ले जाता है उसको रोकने के लिए है। यहाँ का जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को, हमारा लोगों को, यूथ को ट्रेन करने वाला को, उसको रोकने के लिए ये होता है। कानून आम जनता को ख़राब करने के लिए, नुकसान करने के लिए, उसको टॉर्चर करने के लिए ऐसे कानून नहीं होता है। कोई भी कानून है सेवा करने के लिए होता है, उसका सुरक्षित के लिए होता है। 100% लोगों को उसका सुरक्षित मिलेगा कोई भी कानून बनाने से। अगर उसको कॉमन आदमी को कोई गलती से इस्तेमाल कर दिया, उसका मतलब नहीं है कि पूरा ये कानून बिल्कुल ख़राब है। अगर बिल्कुल ख़राब है तो उसको पब्लिक आवाज़ से तो रिपील हो जाएगा, उसको रद्द किया जा सकता है। कानून पार्लियामेंट बनाता है, असेंबली बनाता है। 2014 में जो आप लोग बनाया था, हम लोगों का पूछना वही है, जो आप लोग अच्छा सोच के बनाया था, बहुत अच्छा कानून बनाया था होगा, उस समय का जरूरत था होगा, लेकिन आज जो इस्तेमाल हो रहा है क्या वो सही है? क्या यदि सही है तो ठीक है, यदि आपको लगता है, क्योंकि कांग्रेस से काफी लोग उसका अगेंस्ट में हम लोगों को इंटरव्यू दे चुका है, इसलिए आपको पूछना पड़ रहा है कि क्या कांग्रेस का सरकार आएगा तो उसको रिपील करेगा? क्या पब्लिक कहेगा कि ये कानून गलत है, उसको हटाना है, तो उस समय में हटाएंगे, क्यों नहीं रिपील करेगा? और रिपील हो सकता है। अभी भी जो वर्तमान सरकार भी अगर ये गलत है, पब्लिक बोलेगा, पब्लिक बता दीजिए, उसका रिप्रेजेंटेटिव एमएलए और मंत्री लोग बोलेगा कि उसको रिपील करना, रिपील हो जाएगा। ये तो असेंबली में जो नेक्स्ट सेशन में आप बोलिए रिपील हो जाएगा, हम भी बताएंगे तो ठीक है, ये पब्लिक के लिए गलत है वो रिपील होगा। अगर पब्लिक के लिए हिफाजत है, सुरक्षित है, पब्लिक के भविष्य के लिए अच्छा होगा, नौजवान यूथ के लिए ठीक होगा, पब्लिक जांच करो। आप लोग इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, मीडिया लोग इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, आप लोग तो समाज का रिप्रेजेंटेटिव है, आप लोग एक आवाज़ है, फोर्थ पिलर ऑफ द नेशन, ठीक है, उसमें आप रिप्रेजेंट करते हैं। आप भी तो ओपिनियन बना सकता है ना, ये गलत है ना, अच्छा है ना, सही है ना, ठीक, वो आप बना सकते हैं ना। ये अगर गलत है तो रिपील होगा। कोई कानून गलत नहीं था। आप वर्ल्ड का कोई भी कंट्री का एक कानून ढूंढो और ना इंडिया का एक कोई भी स्टेट का एक कानून को ढूंढो, कानून से आदमी ठीक होता है ना खराब होता है, वो आपको देखिए जांच करके तब बताइए। ऐसे नहीं होता कि जो भी कानून गवर्नमेंट बनाए ये खराब है, ये ऐसे खराब कहाँ में हुआ? अभी एक दो लड़का जो बंद कॉल में अरेस्ट हो गया, ये कानून खराब हो गया। अगर ये आतंकवादी को अरेस्ट होता है, ये कानून तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, तो आप लोग बोल रहा था ये बहुत अच्छा कानून है, ये आतंकवादी को पकड़ा है, उसको जेल में डाला है, ये कर, तो ऐसा था। जब वो उस समय में आपका स्टूडेंट यूनियन लोग, यहाँ का जो एक्टिविस्ट लोग ने कहा था कि यहाँ अंडरग्राउंड फैला हुआ है, सरकार क्यों एक्शन नहीं लेता? जब सरकार एक्शन ले रहा था, ये एक्शन से आरपीसी सीआरपीसी से सफिशिएंट नहीं होता था, क्योंकि उसमें 24 आवर्स में कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ता है, और 24 आवर्स में कोर्ट में प्रोड्यूस करने से उसमें अगर एविडेंस नहीं मिलने से तुरंत रिहाई हो जाता है, तुरंत बेल मिल जाता है। उसमें 24 आवर्स में बेल मिल जाता है। जितना भी ग्रेडेड वनडेड वजह, ये क्या बोलते हैं, वनडेड, ये वाला भी ऐसे रेखा हो जाता था। तो इसलिए ये डिटेंशन ये जो सिस्टम जो है, हम लोग दूसरा स्टेट से, कौन सा स्टेट से लाया, वो ऑफिसर लोग लाया होगा, और उन लोग को लगाया हम लोग ने, ढूंढो कौन सा कानून अच्छा होगा रुकने के लिए। तो इसलिए ये कानून को अमेंडमेंट में लाया। सब पॉलिटिकल पार्टी उसको सपोर्ट किया। तो समय में भी बीजेपी था, अलग अलग पार्टी का एमएलए था, सब ने 100% सपोर्ट किया, कोई अपोज नहीं किया, पब्लिक भी अपोज नहीं किया, ये सोशल एक्टिविस्ट भी अपोज नहीं किया। ये होल हार्टेड सपोर्टेड ये वाला लॉ है। आप लोग ऐसे एक अभी बोलने से नहीं, उस समय का सिचुएशन अलग है, अभी का सिचुएशन अलग है, उस समय का अरुणाचल अलग है, अभी का अरुणाचल अलग है ना, वो आप सोच के आप लोग तरह। Yes. Since the time the news outbreak that Mr. Kumar Roy has joined the Indian National Congress, we observe that the public of Arunachal are very happy and they're very optimistic, and they're very curious to know about your step. You know, they think that public, they think that via you the dynamic of Arunachal can change.
So they are very curious to know, the public wants to know what will be your first step after you're joining the Congress party. थैंक यू। मैं आप लोगों ने सवाल किया है आयाराम ग्याराम एक पॉइंट, दूसरा जो है कितना टिकट देगा कांग्रेस पार्टी 2024 को, और तीसरा जो है अपू आपा का जो बात किया। देखिए आयाराम ग्याराम का जब बात करता है तो आप बीजेपी वाला को पूछिए, सब तो यहाँ से कांग्रेस से आया है, इनको पूछिए कहाँ से आप आया है, ये नंबर 1 है। नंबर 2 जो है टिकट का बात जो देखिए, अगर कांग्रेस काम अच्छा करेगा, पार्टी अच्छा काम करेगा और पब्लिक पसंद करेगा, यहाँ 60 सीट में मैं सोचता है कि उम्मीद करता है कम से कम 300 कैंडिडेट आएगा, लेकिन टिकट को मिलेगा 60 मिलेगा, ये मैं वादा करता हूँ। तीसरा जो है जो अपू आपा का जो बात करता है, तो जब अपू आपा ने जब बनाया, कांग्रेस ने बनाया तो किस सबका लीडरशिप चीफ मिनिस्टर ने बनाया, लेकिन उसमें मैं कोई कंप्लेन नहीं किया। आज इसलिए कंप्लेन कर रहा है कि वो लोग अपू आपा को गलत यूज़ कर रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो जहाँ में देखिए, यहाँ में हम प्रेस में बहुत लंबा आपको स्टेटमेंट नहीं देख सकता है। अपू आपा बनाया तो किसी का सेफ एंड सिक्योर के लिए बनाया, किसी को अगर थ्रेटनिंग करता है, लाइफ थ्रेटनिंग करता है तो उसको डिटेंशन कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि 33 देश रखना है, 6 महीना रखना है बोल के नहीं। इसलिए ये चीज़ को क्वेश्चन पूछना है कि बनाने वाला को पूछना नहीं है, अभी पकाने वाला को पूछना है, जो बीजेपी को पूछिए। और आपने जो बोला है आया, आप एक यंग माने लीडरशिप डायनामिक लीडर है, आया है, और मैं सिर्फ नहीं है, और मेरा साथ साथ में बहुत सा और सीनियर लीडर लोग भी आने वाला है। और मेरा अपना इच्छा से यहाँ नहीं आया, मेरा इच्छा से नहीं आया, लोगों का अरुणाचल जनता का इच्छा से आया है, क्योंकि हम लोग वही हम बोला है अपना सोशलाइज को बचाना है, सेक्युलर को बचाना है, डेमोक्रेटिक को बचाना है। वो बचाने के लिए और हमारा अरुणाचल आप जैसे यूथ लोग, एजुकेटेड लोग, सब लोग जाग गया है। अरुणाचल को कौन पार्टी लेके जाएगा, और अरुणाचल के लिए सेफ एंड साइड लोग बोलता है, सब लोग अपोजिशन लोग बोलता है महंगाई और बेरोजगार का बात करता है। ये सिर्फ महंगाई का और बेरोजगार का बात नहीं है। आप अरुणाचल में देखिए, आप सेफ एंड मैंने अपना जैसे जियो और जीने देने का यहाँ है ही नहीं है। आप माने आप सभी का देखिए, जो कर रहा है खा रहा है, और जिसको भूखा में हो रहा है वो पूरा मर रहा है। इसलिए सेफ एंड सिक्योर नहीं है एक तो। दूसरा जो है कितना मर्डर हो रहा है, मैं भी होम मिनिस्टर था उस समय में, हम लोग अगर किसी ने मर्डर किया तो कम से कम 5 दिन 6 दिन में तो पुलिस से मैंने उसको आइडेंटिफाई करता था। आज कितना मर्डर केस है, कितना बड़ा केस है। सरकार ने ये बोलता है हम CBI को लगा दिया, SIT को लगा दिया, क्या एक रिजल्ट, 0 रिजल्ट मिलता है। इसलिए ये सब सवाल जो आप लोग सरकार से पूछना चाहिए। Sir, taking advantages of the issues right now in the state, the INC as a strong opposition party, does it still hold its credibility and strength to fight with the next coming election? नो, उसके लिए हम लोग देखिए, मेरे हिसाब से प्रेजेंट सरकार का बीजेपी का साथ में हम लोग को फाइट करने का जरूरत नहीं है। अभी जनता फाइट करेगा, जनता ने देख लिया है। मैंने वही बोला है कि महंगाई और रोजगार तो है, लोगों का सेफ एंड किसी का लाइफ का सेफ भी नहीं है। तो उसके लिए तुम जनता को सब मालूम हो गया, इसलिए जनता फाइट करेगा। हम लोग पीछे से थोड़ा सा तेल देना है जनता को, फाइट करेगा, जनता ही फाइट करेगा। सर, यूथ को कैसे कनेक्ट करेंगे आप? देखो यूथ जो है यूथ जो है मैंने पहले भी बोला है, और हम लोग एक्सपेक्ट करता है इस बार यूथ जो है कांग्रेस को अच्छा से सपोर्ट करेगा। थैंक यू। थैंक यू। आपने जो है बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन आपने कांग्रेस को क्यों चॉइस किया? हाँ, आपने जो कांग्रेस को क्यों चॉइस किया है? काफी सारा जो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज है, तो आपने कांग्रेस को ही क्यों चॉइस किया? कांग्रेस को चॉइस किया, बहुत बता दिया। कांग्रेस को इसलिए चॉइस किया कि ये जनता का मैंडेट है, सबका। कांग्रेस ऐसे पार्टी है, मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता है, और कांग्रेस में चॉइस इसलिए किया है कि मैं शुरू से कांग्रेस में था, अंत तक कांग्रेस में करने का वही चॉइस है। थैंक यू थैंक यू सर। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग का जो कांग्रेस है, उन लोग का प्रेस ब्रीफिंग दिया था उनका अरुणाचल प्रेस क्लब में, जो उन लोग बता रहा था कि जो APPSC जो इशू है उसका ऊपर जो लोग नाराज है, जो जैसे कि हैंडल किया है वो कुछ नहीं है उसका। तो आपका गवर्नमेंट अगर आएंगे तो आप APPSC को कैसे
कौन सा बोला? जो एपीपीएससी इशू है सर, अभी जो पेंडिंग है, पब्लिक सर्विस कमीशन के इशू को आपका सरकार कैसे हैंडल करेगा, ये नहीं आता है। और अच्छा, जो अभी एपीपीएस का जो पीएस का इशू है, ये तो अभी आपका कोई लोग तो कोर्ट में चला गया है, सब जुडिस है वो अभी तो कोर्ट में चला गया ना, हाई कोर्ट में चला गया, ये अभी सब जुडिस है। और उसका विषय में तो जो कमीशन अभी नया बनेगा, वो कमीशन ही तैयार करेगा कि उसको आगे कैसे लेके जाना है। और जो भी घटना जो हुआ है ये तो गलत हुआ, उसको हम लोग सब ने कंडेम किया और ऐसा नहीं होना चाहता है। अरुणाचल के लिए तो बहुत बड़ा बदनाम है, पूरा देश में बदनाम है। अगर उसको हम लोग कभी विश्वास नहीं था ऐसा करेगा एपीसीएस, उसको तो हम लोग तो बहुत न्यूट्रल समझ के बहुत ट्रांसपेरेंट वे में प्रस्तुत किया था, लेकिन वो गलत कर दिया एक दो आदमी का वजह से। सब तो गलत नहीं करेगा होगा। फ्यूचर में उसको और भी मजबूत करना है, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जो इंडिपेंडेंट एजेंसी को उसको भी लगाना पड़ेगा और रूल कानून को और उसको तगड़ा करना पड़ेगा, ताकि इस प्रकार से जो पेपर सेलिंग या लीकेजेस और फ्यूचर में ना हो। सर ईडी का स्टेट में, हम लोग का स्टेट में ईडी का ऑफिस नहीं है और सीबीआई का ऑफिस है, लेकिन कितना स्टाफ है हम लोग को भी मालूम नहीं है। अभी हम लोग अगर इंक्वायरी करने जाते हैं तो किसी को मिलता नहीं है वहाँ पे। तो आप लोग का गवर्नमेंट आए तो कुछ आप लोग उसमें भी सुझाव देना चाहेंगे सर? ये ईडी और सीबीआई को केस वो लोग ने दिया है, वो अपना काम करेगा। एजेंसी जो है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का होने से SIC होने से उसको कंट्रोल होना था, लेकिन वो अभी वो नहीं है। अभी तो ये CBI और ED जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपना हिसाब से एजेंसी तैयार करेगा। हमको पूछने से मैं सजेशन देना था, कम से कम जो हम लोग का अपना स्टेट में कंट्रोल करके डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके सोल्यूशन जल्दी करना था, क्योंकि सेंट्रल एजेंसी को देने से तो लेट होगा ही होगा, वो तो टाइम लेगा। राजेश ताचू साहब, बहुत दिनों के बाद आपका भी घर वापसी है क्या? हम तो कहीं गए नहीं। आपका घर वापसी है ना, आप ऐसे आ गए? हम ऐसे आ गए। ऐसे आ गया ना? आप तो सर बहुत सीनियर पार्टी लीडर था पहले का, जो 2019 इलेक्शन नहीं मिला होगा, तो अभी सर क्या आप वोट लेके आया है? क्या आपका नया जो जोश होगा, क्या आपका नया जो आपका एजेंडा होगा? ये एक मैंने ये भी पहले कहा था कि हमारा जो जनता जनार्दन है उनका विचार है कि चलो ये एक सीनियर आदमी है, उसी को फिर दोबारा लाने से ठीक होगा, वही उनका विचार था। मैंने तो कहीं दूसरा पार्टी में भी गया नहीं है, तो शुरू में कांग्रेस था, कांग्रेस से ही तो